वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस अबाउट कन्वर्जन ऑफ यूनिट, मतलब एक यूनिट से किसी दूसरे यूनिट में किस तरह से हम ट्रांसफ़र करेंगे विद नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है जो आपने मोबाइल में देखा होगा, पेटाबाइट, टेराबाइट। इसके बाद है आपका गीगाबाइट, मेगाबाइट, फिर आता है किलोबाइट एंड बाइट। फिर नॉर्मल कंडीशन में हम लोग चलते हैं तो कहते हैं किलो, हेक्टा, डेका और जो भी होगा ग्राम, सेंटीग्राम, मीटर एक्सेट्रा। फिर इसके बाद है आपका डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेप्टो, एप्टो, बहुत ही। फिर इसके बाद मनी में करते हैं तो 1, 10, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब डायरेक्टली कुछ कोरिलेटेड किससे हैं तो वो सब बाद में करते हैं। पहले एक सिंपल सा मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करते हैं जो क्लास 5th या 4th में चल रहा था, उसमें देखते हैं 3.5 मीटर इंटू सेंटीमीटर। तो यूनिट फैक्टर इसका क्या है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एवरी वन नो दैट। तो आप क्या करते हो, 1 मीटर अपान 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कर सकते हैं 1। ठीक, क्योंकि ये दोनों यूनिट आप चेंज कर सकते हैं या इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है 100 सेंटीमीटर अपान 1 मीटर, भी कितनी वैल्यू होती है 1। सो 3.5 मीटर को अगर कन्वर्ट करना है हमें सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर अपान 1 मीटर से हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू 350 सेंटीमीटर आता है। अब वो एक्चुअल में कहाँ से आया, ये मीटर देखिए इस यूनिट के साथ कैंसिल हो गया और आपके पास सेंटीमीटर, मतलब एक तरीके से आपका जो मीटर था वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। इसी को कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो कन्वर्जन ऑफ a unit from one system to another system called dimensional analysis. It is also known as factor label method and unit factor method. अब चलिए कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस सॉल्व करते हैं। 2 मीटर इंटू इंच एंड किलोमीटर, पहले सिंपल से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन है, यूनिट फैक्टर इसके लिए क्या होगा, तो यूनिट फैक्टर में हम लोग करते हैं 2.5 सेंटीमीटर अपान 1 इंच इक्वल टू 1, मतलब एक्चुअल में ये 2.5 वो है तो भी हम यहाँ पर ये लेके चलते हैं 2.5 अप्रॉक्स कर लेते हैं। फिर यहाँ है 1 हुआ तो 1 इंच अपान 2.5 सेंटीमीटर होगा तो भी सेम वैल्यू होगी। ऐसे ही 1 मीटर अपान 100 सेंटीमीटर होगा तो वो 1, या 100 सेंटीमीटर अपान 1 होगा तो भी 1। मतलब हमारे पास ये यूनिट्स मिल चुकी हैं कि इंच को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो अब सॉल्व करने के लिए जो कि इस कंप्यूटर में इसे थोड़ा सा टफ था इसे लिखना, इसलिए सीधे बोर्ड पर किया गया। 2 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 इंच अपान 2.5 सेंटीमीटर, ये अभी भी क्लियर होगा, इन दोनों की वैल्यू सेम है। 1 इंच एंड 2.5 सेंटीमीटर आर इक्वल। 100 सेंटीमीटर अपान 1 मीटर, जो मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना था, क्लियर है। तो मीटर से कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से कैंसिल हुआ। अब जो हमारे पास बचा है वो 200 इंच अपान 2.8, दैट मीन 80 इंच, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी अब जो है वो 2 मीटर जो है वो 80 इंच के इक्वल है। अब यूनिट फैक्टर आते हैं, किलोमीटर को हमने करना, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर इक्वल टू 1, दैट मीन 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर, बोथ आर सेम, दैट मीन यहाँ पर भी होगा, इसका यूनिट फैक्टर 1 आ गया। फिर आते हैं किस तरह से हम कन्वर्ट करने वाले हैं। 2 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 किलोमीटर अपॉन 1000 मीटर, मीटर से कैंसिल हुआ, आपके पास बचा क्या, किलोमीटर, तो 2 अपॉन 1000 किलोमीटर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 0.002 किलोमीटर चेंज कर लें, 2 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, ये इसका आंसर रहेगा। अब थोड़ा और आगे आते हैं, इसमें डेंसिटी का फॉर्मूला है 5.5 ग्राम अपान सेंटीमीटर क्यूब। इसे कन्वर्ट करना है किसमें, किलोग्राम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना है। अब आते हैं कि किस तरह से चेंजेस होने हैं। यूनिट फैक्टर देख लेते हैं, यूनिट फैक्टर कौन से यूज होंगे, 1000 ग्राम अपान 1 केजी इक्वल टू 1, और सेम ऐसा ही है 1 केजी अपान 1000 ग्राम इक्वल टू 1, तो यूनिट फैक्टर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 1 मीटर क्यूब। अब अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 3 टाइम इस तरह से होगा तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, कन्फर्म है। 100 100 100 3 टाइम हुआ तो ये हो गया 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1, और इसी का जस्ट अपोजिट है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब अपान 1 मीटर क्यूब। तो अब इसे कैसे सॉल्व करें, अब वो देखते हैं। आपके पास जो दिया गया है उसे देख लेते हैं। ये है 5.5 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन ग्राम है और उसके बाद ये है आपका सेंटीमीटर क्यूब। अब इस यूनिट को कन्वर्ट करना है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो करना क्या पड़ेगा, ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट होगा तो हमें फार्मूला में यूज़ करना है कौन सा वाला, ये है 1 kg अपॉन 1000 ग्राम, दैट मीन ये आ जाएगा 1 kg अपॉन 1000 ग्राम। ग्राम ग्राम से कैंसिल होने वाला है, लेकिन अभी मल्टीप्लिकेशन ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब भी है। अब सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर है और कन्वर्ट किस में करना है, मीटर क्यूब में। तो अब जो अगला वाला टर्म यूज़ करना होगा हमें वो रहेगा 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब अपान 1 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब वाला जो है फॉर्मूला, ये यूनिट है वो एक दूसरे से कैंसिल हो गए। आपके पास ग्राम का जो यूनिट था वो ग्राम वाले से कैंसिल हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्राम का ग्राम से कैंसिल हो गया। अब जो आपके पास बचा उसे देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, 1000 एंड हेयर 6, इससे भी कैंसिल हम कर सकते हैं, यहाँ पर आएगा आपका पावर 3। और अब जो आपके पास आंसर बचा है उसे देख लेते हैं, ये है 5500 kg अपान मीटर क्यूब। कन्फर्म है? तो ये है आपका यूनिट कन्वर्जन, आप इसे खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हो, बहुत ही इजी मेथड में है। नेक्स्ट आते हैं, आपके पास है 24 न्यूटन टू डाइन। अब डाइन एंड न्यूटन थोड़ा सा आपने 9th-10th में देखा हो कि ये दोनों ही फोर्स के यूनिट हैं, एक स्मॉलर यूनिट में है और एक लार्जर यूनिट में है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 kg इंटू 1 मीटर अपान सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब 1 डाइन की बात करें तो ये ग्राम में है, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए किलोग्राम है, ग्राम, दैट मीन 1000 के साथ इसका कोरिलेशन है। सेकेंड देखते हैं, मीटर है, सेंटीमीटर है, वो 100 के साथ इसका कोरिलेशन है। तो 24 न्यूटन इक्वल टू 24 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। अब आते हैं यूनिट कन्वर्जन के थ्रू, आपको ऑलरेडी दिया गया है, हर बार यूनिट फैक्टर नहीं करना है। तो अब चूंकि यहाँ पर है केजी, तो 1000 ग्राम अपान 1 kg, केजी से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है 100 सेंटीमीटर अपान 1 मीटर, मीटर से भी कैंसिल हो गया, सेकेंड को आपको यूज़ नहीं करना है क्योंकि दोनों में सेम है। फिर आते क्या, 24 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ एंड 10⁻², ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। अब ये हो गया कितना, 24 इंटू 10⁵ और 2.4 इंटू 10⁶ डाइन। तो ये है यूनिट कन्वर्जन, न्यूटन को अपनी डाइन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, अब थोड़ा सा और लेंदी करते हैं। इफ़, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, 1.22 एक्सरसाइज का है, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाई लाइट इन 2 नैनो सेकेंड। अब आ गया नैनो सेकेंड, नैनो मीन्स 10⁻⁹ क्लियर? यूनिट फैक्टर में देखते हैं, 1 सेकेंड इक्वल अपान 10⁹ नैनो सेकेंड इक्वल टू 1। तो ऐसे ही है, 10⁹ जो आपका नैनो सेकेंड है, एक्चुअल में यहाँ पर n मिसिंग है, उसे चेंज कर लीजिएगा इस पोर्शन पर, नैनो सेकेंड अपान 1 सेकेंड, ये वो। अब आ जाते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एंड टाइम जो आपका है वो 1 सेकेंड है, 10⁹ नैनो सेकेंड के साथ हमने इसका कोरिलेशन करा दिया है। क्लियर है? 2 नैनो सेकेंड एंड 2 जो आपका नैनो सेकेंड था वो नैनो सेकेंड से कैंसिल हो गया। क्लियर? फिर इसके बाद आता है सेकेंड से कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ मीटर, चूँकि डिस्टेंस है तो मीटर ही बचेगा। क्लियर है? तो ये आ गया 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई 2। जो चीज़ें बची हैं बस उसी को यहाँ पर शो कर दिया गया। बचा आपके पास मीटर, ये हो जाएगा 10⁻⁻⁹ एंड 8 10⁻⁻1 मीटर। दैट मीन अगर आप इसे सिंपली लिखना चाहो तो ये आ गया 0.6 मीटर। क्लियर है? एक बार खुद से सॉल्व करके इसे देखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1.13, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज का ही है, इसे मैंने सबसे लास्ट में कहा क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है। प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, सब जानते हैं, फोर्स अपान एरिया ऑफ द सरफेस। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, इज एज शोन बिलो। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इनवर्स।
न्यूटन वही फोर्स का है, और ये एरिया के लिए आते हैं। जैसे ही वो स्पेसिफिक एरिया की बात करें, इन्होंने मीटर ले लिया है, तो 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। If mass of air at sea level is 1034 gram centimeter cube, inverse, calculate the pressure in Pascal. Given pressure, अब आप जानते हो फोर्स अपॉन एरिया m इंटू ए। अब a यहाँ पर ग्रेविटी से कोरिलेटेड है, और ग्रेविटी सब जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास दिया गया है 1034 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करें 1.034 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। एरिया की बात करें, यहाँ पर एरिया सेंटीमीटर इनवर्स में दिया है, आप इसे क्या करें, मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो उसे भी चेंज करना है। तो अभी आते हैं जो मेरे पास वैल्यू दी गई है उसके बेस पर 1034 ग्राम अपान सेंटीमीटर स्क्वायर जो मिला है, बस उसी की बात कर रहे हैं। ये मिल गया आपको एम एंड ए के लिए। अब ए की बात करें, यहाँ पर स्मॉल ए 980 सेंटीमीटर अपान सेकेंड स्क्वायर। चूँकि ये वैल्यू सेंटीमीटर में है तो हमने सेकेंड वाली भी वैल्यू सेंटीमीटर में ही की है, 9.8 मीटर, दैट मीन 980 सेंटीमीटर अपान सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास मिलती है 10132320 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है, ये वैल्यू आपको मिलती है यहाँ। इतनी तक क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट की, इसके आगे का पोर्शन क्या करें, तो इसके आगे है आपका यूनिट फैक्टर्स यूज करने हैं। यूनिट फैक्टर क्या है, 1000 ग्राम अपान 1 kg इक्वल टू 1 एंड 1 kg अपान 1000 ग्राम, ये दोनों का यूनिट फैक्टर है। 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर इक्वल टू 1 एंड 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, इन दोनों का मतलब क्लियर है, ये पहले से भी हो चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा। फिर आते हैं ग्राम को हमें केजी में कन्वर्ट करना है ताकि हम इसे पास्कल में इजीली कन्वर्ट कर सकें। तो क्या करना है, 101320 ग्राम। अब फिर चूँकि है क्या केजी और ग्राम, हमें केजी और मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या कर दिया 1 kg अपान 1000 ग्राम, ग्राम ग्राम से कैंसिल, 1 अपान सेंटीमीटर, जो यहाँ पर आपका सेंटीमीटर बचा था उसकी बात कर रहे हैं। फिर आता है 100 सेंटीमीटर अपान 1 मीटर। क्लियर, तो यहाँ पर ये इसी को बैलेंस करने के लिए है। क्लियर, 1 अपान सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये रहा आपका 1 अपान सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास जो वैल्यू बची है, क्योंकि 1000 था, 100 से कैंसिल हुआ, अभी भी 10 है, तो इस 10 को इस 10 के साथ कैंसिल कर दिया गया। ये आपका आ गया 1,01,332 kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2। क्लियर, तो अब जो स्टार्टिंग में फार्मूला मैंने कहा था वो पास्कल किस तरह से निकालते हैं, न्यूटन इक्वल टू है m इंटू ए, दैट मीन के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन मीटर इनवर्स की अगर बात करेंगे तो आपको मिला क्या था, के जी एम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2, और इसी को हम कहते हैं 1 पास्कल। ये यूनिट आप एकदम से देख लीजिए, मैच कर रहा होगा। क्लियर है, और सेम ऐसा ही यूनिट आपको यहाँ पर मिलेगा इस जगह पर, और जैसे ये यूनिट आपको मिलती है दोनों में सेम है, तो आप इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकते हो। और यहाँ पर ये 1 पास्कल के इक्वल है, तो सारी वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, इसे पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये है आपका डायमेंशनल एनालिसिस। आप कुछ क्वेश्चंस अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।